हाजियों के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है। तलहा महमूद साहब ने बयान दिया है कि आज़मीन हज की जो ट्रेनिंग है ये 17 मई तक जारी रहेगी। आपको पता है कि 20 या 21 मई से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पहली फ़्लाइट लाहौर से, दूसरी मुल्तान और तीसरी कराची से फ्लाई करेगी। 17 मई तक ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग ज़रूरी है। तलहा महमूद साहब ने कहा है कि ये लोगों की तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है जिस पर इन्होंने फ़रीज़ा हज अदा करना होता है, तो इसके लिए हर तरह से ट्रेनिंग का इनकार कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके लिए ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की आपसे गलती कोताही ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा हज है। आपको सहूलत हर तरह से मिलेगी। और इस दफ़ा हज के दौरान बताया गया है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। गुज़िश्ता तकरीबन 50 साल में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस दफ़ा पड़ रही है। और दूसरा, इन्होंने बताया है कि 2022 में तकरीबन 8.5-9 लाख आज़मीन हज थे जिन्होंने हज का फ़रीज़ा अदा किया था, और इस दफ़ा 25 लाख के करीब आज़मीन हज हैं। तो इस वजह से, इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से, एक तो गर्मी की शिद्दत भी वैसे भी ज़्यादा होगी, दूसरा इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए आपने भी तैयार रहना है और आपने ट्रेनिंग लाजमी करनी है। ट्रेनिंग में ये तमाम तर चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। और आज़मीन हज जो है इनके लिए दवाइयाँ, पोलियो, गर्दन तोड़ बुखार और कोविड वैक्सीन जो है इसका भी इनकार कर दिया गया है। और तलहा महमूद साहब ने कहा है कि जो कंपनियां ये तमाम तर दवाइयाँ, अद्वियात जो है ये प्रोवाइड कर रही हैं, उनको खास कर कहा है कि अगर किसी भी किस्म की कोताही दवाइयों में हुई या 2 नंबर दवाइयाँ हुई या इनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क हुआ तो आपकी कंपनी को फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इन दवाइयों के ऊपर बहुत कड़ी मेहनत की गई है कि ये दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वरना कंपनी के खिलाफ जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। और इस चीज़ को इन्होंने एक इजी वे से नहीं लिया। और तलहा महमूद साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि जो 1000 के करीब हर साल VIP या मुफ्त लोग हज करते थे, और ये जो 1000 के करीब मुफ्त हज करते थे या VIP हज करते थे, इन पर फ़ी बंदा 1 से सवा करोड़ रुपये एक्सपेंस आता था। और ये तमाम तर जो हुजाज कराम ने रकम जमा करवाई होती थी उसमें से ही ये लगाते थे। इसी वजह से हाजियों को बकाया की जो रकम है वो बहुत कम वापस की जाती थी। इस दफ़ा ये मुफ्त हाजी या VIP हज को ख़त्म कर दिया गया है। ये लोग इस मद में जाते थे कि ये वहाँ पे हाजियों की खिदमत करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन ये लोग वहाँ पे अपनी याशियाँ करते थे। इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। माशाल्लाह से मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो थे, जो मिनिस्टर थे रिलीजियस अफेयर के, इन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। और इसी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए तलहा महमूद साहब ने भी वो अच्छे तरीके से तमाम तर इंतजाम कर रहे हैं। और इन्होंने मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की फ़ैमिली के लिए 20 लाख इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया है। और हुज्जाज कराम के लिए भी इन्होंने हालिया जो सऊदी अरबिया का दौरा किया है और वहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग्स में रहाइशें चेक की हैं, खाने की क्वालिटी चेक की है, इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया है। और ट्रांसपोर्ट इन्होंने बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने के लिए तगोदो की है, मेहनत की है। लेकिन याद रखिएगा कि अजीज़िया से या जहाँ से भी आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी, मक्का में तकरीबन कम से कम 8-9 किलोमीटर दूर होगी आपकी रहाइश, तो वहाँ से आपको शटल सर्विस लेके 1 या 2 शटल सर्विस पे आपको आना जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी। दूसरा ये है कि आपने नस्वार बिल्कुल भी साथ नहीं लेकर जानी। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे तो ममनू नहीं है, लेकिन अगर आप सऊदी अरबिया में पकड़े गए तो ये नशा और अद्वियात, मनशियात के ज़ुमरे में आएंगी और आपको जेल होगी और आपको भारी जुर्माना होगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और आपने ट्रेनिंग लाजमी करनी है। ट्रेनिंग पे सख्ती कर दी गई है। हो सकता है अगर आप ट्रेनिंग ना करें तो आपको हज पर वो जाने की इजाज़त ही ना दे, इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग की जो मुद्दत है इसको बढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर लाजमी करें ताकि जितने भी हुजाज कराम हैं उन तक ये तमाम जो मुफीद मालूमात है ये पहुँच सके। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। आप कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा। और मज़ीद जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर दूंगा। जो नए व्यूवर हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी आप लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिस ना कर पाएँ। वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।